तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य, जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए, और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी अलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से जबान से निकलती कैसे ये बात। आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से, और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहां हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है, और नियत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला। आने वाले समय में भी अभी एक बगिया मां के नाम, कितनी अच्छी योजना है, यहां भी लाभ दे रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके, और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति।
हमारे माध्यम से दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के, आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने निर्णय किया है कि गौ माता के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 25 गाय माता के आधार पर दूध डेयरी डालेगा, 40 लाख की योजना रहेगी, 10 लाख हम माफ करके दूध उत्पादन बढ़ावा देने वाले हैं। ये हमारी भावना है। भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, वो पाथे, चाहे उज्जैन, चाहे धार के पास अमजेरा, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान राम चित्रकूट में अयोध्या अगर त्यागी तो 11 साल भगवान मध्य प्रदेश के साथ अपना समय गुजारते हैं। ऐसे पवित्र चित्रकूट धाम को भी हम अपनी सरकार के माध्यम से अद्भुत बनाने वाले हैं, और बनाना भी चाहिए। जब नमस्कार किसान भाइयों, 83 लाख किसानों के लिए जो अपडेट आया वो बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में जो राशि जाना है उसका तिथि निर्धारित क्या हुआ है, क्या अपडेट निकल गया है, पूरी संपूर्ण जानकारी आप उसको आज इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे। किसानों के खाते में एक बार फिर से सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14 किस्त का इंतजार आप लोगों को था। 2 महीने से लगभग आप लोगों का इंतजार बरकरार था, लेकिन जब जो किसानों के हित में जो अपडेट आया वो बड़ी सौगात है। किसान भाइयों के खाते में जो राशि जाना है उसकी तिथि अब आ चुका है। तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, और अगले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लीजिए। लाडली बहनों को भी खाते में 1500 इस महीने का भेज दिया जा चुका है। किसानों को जो संदेश आया है उसके माध्यम से आप बता दें, किसानों अगर आप लोगों ने, अब किसान भाइयों को डीबीटी लिंक कराने के लिए बोला जा चुका है। अपना अगर डीबीटी लिंक या फिर ई-केवाईसी चेक नहीं कराए तो अब तक के आपका समय है, अभी आप करा लीजिए, क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना की अब किसानों के खाते में जो राशि जाने वाला है वो किसानों का इंतजार खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर आपका ई-केवाईसी डीबीटी लिंक नहीं पाया जाएगा तो आपके खाते में जो राशि है आएगा ही नहीं, अटक जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। और यदि आपको हम बताएं कि फाइनल तारीख क्या है तो उसको लेकर जो अपडेट आया वो किसानों के लिए बड़ी सौगात है। पता चले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को मिलना है, जिसकी फाइनल तारीख अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने तो अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया है। इसका मतलब ये कि फाइनल तारीख नहीं आया, लेकिन आपको जो सोशल मीडिया रिपोर्ट की जो माने उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 20 से 21 जनवरी तक किसानों के खाते में राशि आ सकता है। बाकी आपको अपडेट हम देते रहेंगे।